हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब उसमें हमारा एक एक्यूमुलेटर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए एक्यूमुलेटर डेप्रिसिएशन होती क्या है। एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जो लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर डेप्रिसिएशन। ओके, सो अब हम इसका परफॉर्मा देखते हैं। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, और टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, यहाँ पे हमारी अमाउंट आ गई। ठीक है, अब इसमें हमारी सिर्फ टू फिगर्स और आनी है। एक तो हमारी आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेकंड वन आएगी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आनी है हमारी डेबिट साइड। ठीक है, और बाय डेप्रिसिएशन जो हमारी होनी है करंट ईयर की। इन दोनों में से एक फिगर मिसिंग होएगी, जो भी मिसिंग होएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। सपोज हमारी डेप्रिसिएशन करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमें नहीं गिवन, सो वो हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस भी बिल्डिंग का गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी बिल्डिंग का गिवन है 2015 एंड 16। इट्स अवर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस एंड 16 इज अवर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, एडजस्टमेंट देखो, बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1 लाख। ठीक है, बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 1 लाख है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है। जो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होती है उससे हमने अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। हमें एसेट बेच के प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है। ओके, ठीक है, 1 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, 1 लाख माइनस 30,000। ठीक है, हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 70,000। हमने कितने के ऊपर सेल कर दिया, 60,000 के ऊपर। इट मीन्स 10,000 हमें क्या हो गया, लॉस। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हम अपने जो हमने अपनी एसेट सेल करी है उसका हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इज ₹50,000। अब बच्चे, जब हम एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हमने अपने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी होती है। ओके, ये जो करंट ईयर की गिवन है उसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लेते। ठीक है, उसमें हमने अपनी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी है, ये भी एक कंडीशन। सो अब हम बनाते हैं इसका अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्डिंग अकाउंट हम बना रहे हैं। Firstly, to balance brought down with ₹6 lakh by balance carried down with ₹7.5 lakh. ओके, बाय बैंक हमने कितने की सेल करी है, 60,000 की। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। बाय डेप्रिसिएशन 50,000। ओके, अब हमने इनकी बैलेंसिंग कर ली, हमारे पास आ गया 8,70,000। 8,70,000। इट मीन्स यहाँ पे हमारा आएगा परचेजिस जो हमारी होएगी बैलेंसिंग फिगर विद ₹2,70,000। ओके, सो अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने जो परचेज करी है, परचेजिस, परचेज ऑफ बिल्डिंग विद ₹2,70,000, नेगेटिव हमारा कैश जा रहा है। और देन सेल ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग सेल करी है कितने के ऊपर, 60,000 की, वो हमारा पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव 2,10,000। जब बच्चे हमारा नेगेटिव आता है इट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हमें यहाँ से कैश आया नहीं है लेकिन हमने यहाँ से कैश यूज़ करा है। तो स्टूडेंट्स,
आज हमने कर लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फुल फ्लेज टॉपिक। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।